नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। जो भी आप बिहार पुलिस वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको संपूर्ण रूप से तैयारी यहां पर किया जाएगा और सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो जो है आपके एग्जाम के को मॉडल पर आधारित प्रश्न लाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कह रहा है कि एक बार आविष्कार है और आविष्कार करता है। आविष्कार करता जो है, देखना है कि किसका कौन आविष्कार किया है। किन्वन किन्वन का आविष्कार, किन्वन का जो आविष्कार किया था लुई पास्चर ने किया था। ये बिल्कुल सही है, लुई पास्चर ने किया था। चेचक का टीका, चेचक का टीका, चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। तो बिल्कुल जो है एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का टीका का किया है। बिल्कुल। भेसिलस भेसिलस एंथ्रेसिस, भेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है। ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है किन्वन का आविष्कार लुई पास्चर ने किया है, बिल्कुल सही है। भेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है, ये बिल्कुल सही है। और चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है, आधिकारिक कर लीजिएगा, आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है 6 है। कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यह क्वेश्चन लाने का मेरा रीजन रहा था कि एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सफलता देने का काम करे। जैसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा। इसीलिए हम लोग जो है 6 भाषा को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन है? अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रसियन, अंग्रेजी और स्पेनिश है। क्लियर? अरबी है, चाइनीज है, फ्रेंच है, रसियन है, अंग्रेजी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। क्लियर? अब जो भी आप ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल, ये देखिए, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं है। कहता द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षा किया था 1938 ईस्वी में, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये जो हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। इसी में जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। दूसरा जो अध्यक्षता किया था 1939 में किया था। 1939 में किया था, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सबसे प्रिय मित्र जो कहा जाए, सबसे प्रिय जो व्यक्ति थे, सीता रमैया पटैया को इन्होंने क्या किया था? हराया था। तो इस कारण से गांधी जी जो है क्या हुए थे? नाखुश थे। और 1939 ईस्वी के इस नाखुश के कारण से सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए क्या किया है कि अपनी अध्यक्षता पद को त्याग दिया था। क्लियर? और अध्यक्षता पद को त्याग करके 1939 ईस्वी में
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था? क्लियर? यहीं से होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है? क्योंकि 1939 ईस्वी में सीतारामैया पटैया को किसने हरा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। जबकि गांधी जी ये सीतारामैया पटैया को हार से नाखुश थे। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस जो है क्या करते हैं, त्रिपुरी के अधिवेशन में से अपनी अध्यक्षता वापस ले लेते हैं और त्याग पत्र दे देते हैं। और यहीं से जो है वो क्या करते हैं, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत, आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? तो किससे बना होता है? मेलामाइन से बना होता है। किससे बना होता है? आग बुझाने का जो परिधान होता है उस पर जो चढ़ा हुआ परत रहता है वो बनता है मेलामाइन से। किसका बनता है? मेलामाइन से बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो है मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। क्लियर? ये जो है कह रहा है क्वेश्चन कि निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? जब पिट्यूटरी ग्रंथि से कोई हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित जो है हाइपोथैलेमस करते हैं। कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के जो लेखक हैं वो कौन है? थॉमस मोर है। कौन है? थॉमस मोर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन था? प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था इसका जो समापन जो हुआ था वो कैसे हुआ था? कौन किया था? तो नॉनकिन के संधि से हुआ था। किसके संधि से हुआ था? नॉनकिन के संधि से जो है प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था। और प्रथम अफीम युद्ध को ही प्रथम आंग्ल चाइनीज युद्ध के नाम से भी जानते हैं। प्रथम आंग्ल चाइनीज युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम आंग्ल चाइना जो युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। प्रथम अफीम युद्ध को प्रथम आंग्ल चाइनीज युद्ध कहते हैं। क्लियर? ये नॉनकिन के संधि से समाप्त हुआ था। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए ऑप्शन पढ़िए बढ़िया से। कहता है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नहीं गिरने की चर्चा कर रहा है। यही कारण है कि एग्जाम में जो होता है आप एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा और गलत मार के आ जाइएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपका जो है एग्जाम में सही आंसर होता है। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नहीं गिरने का चर्चा कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या करके। ताप्ती नदी जो है कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी। क्लियर? कृष्णा नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है। क्लियर? और साबरमती जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो क्लियर हो गया होगा। तो कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है और जबकि साबरमती जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। वही कहता है कि अरब सागर में कौन नहीं गिरती है? तो कृष्णा नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा भारत के किस राज्यों में होती है? आम्र वर्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में होती है? तो केरल और कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? केरल और कर्नाटक में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों के दो
क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? वेवलेंथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था? अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था? तो अमृतसर की जो संधि हुआ था महाराजा रंजीत सिंह के साथ एवं लॉर्ड मिंटो के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के साथ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश एवं म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश एवं म्यांमार दोनों के साथ साझा जो करता है वो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये लंदन में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये जो है भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने क्या किया है? नया संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह करवाया है। तो ये जो है उज्बेकिस्तान है। कौन है? उज्बेकिस्तान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है उज्बेकिस्तान, इसलिए इसका नन ऑफ दीज कर लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, उज्बेकिस्तान। क्लियर? तो किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है? तो उज्बेकिस्तान में कराया गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन था। जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया है तो माउंटबेटन हो जाएगा, जबकि भारतीय गवर्नर जो हो जाएगा वो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। और स्वतंत्र भारत में अगर ये क्वेश्चन फिर से, ये बहुत तरीका से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय कौन था? यही माउंटबेटन ही आंसर लेता है। अंतिम वायसराय था। जबकि फर्स्ट वायसराय जो थे कौन थे? इसका देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट वायसराय, बंगाल का गवर्नर, ये सभी जो है क्वेश्चन क्या करता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछ ले तो वारेन हेस्टिंग हो जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। जबकि भारत का, किसका? भारत का गवर्नर जनरल पूछ ले तो कौन हो जाता है? बेंटिक हो जाता है भारत का। जबकि भारत का गवर्नर जनरल से प्रथम पूछ ले, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बेंटिक हो जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर? और भारत का
प्रथम वायसराय अगर पूछे तो कैनिंग हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमिलियन पॉइंट का नया नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट का नया नाम क्या है? तो इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ है? ये कन्याकुमारी में पड़ता है। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये जो है ना भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए, सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट ही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नेतृत्व में, किस शासक के हो जाएगा, किस शासक के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो भारत पर जो है पहला सफल आक्रमण जो किया गया था वो 712 ईस्वी में किया गया था और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? 712 ईस्वी में। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से जो है सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर जो है ये सम्मानित किया है। क्लियर? आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस का देन है। किसका है? फ्रांस का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक ऐसी देशी रियासत थी, कौन एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो संविधान सभा में जो है सम्मिलित नहीं हुआ था कौन? हैदराबाद नहीं हुआ था। क्लियर? हैदराबाद का जो है प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे? अलबरूनी जो है किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महमूद गजनी या मोहम्मद गजनी भी कहा जाता है इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है ऐप है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा क्या है? सेबी के द्वारा क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? तो टेक्सास करने का घोषणा किया है। कहां पर स्थानांतरित करेगा? टेक्सास में करेगा। पहले जो है इसका मुख्यालय कहां हुआ करता था? अभी भी है, कैलिफोर्निया में है। इसका मुख्यालय अब कहां करने का घोषणा किया है? टेक्सास में किया है। क्लियर? तो स्पेस एक्स का मुख्यालय जो वर्तमान में है कैलिफोर्निया में है और इसको स्थानांतरित करने का जो घोषणा किया है वो टेक्सास में किया है। इसका अब मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? टेक्सास में हो जाएगा। स्पेस एक्स जो है एजेंसी है ये किसका है? एलन मस्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन जो है ये किसको कहा जाता है? अगर ये
स्टेट के लेवल में देखा जाए तो विधान परिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, क्लियर। और निम्न सदन के नाम से विधानसभा को जानते हैं। ये विधानसभा जो है निम्न सदन के रूप में जाना जाता है और उच्च सदन के रूप में विधान परिषद को जानते हैं, क्लियर। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य संख्या होनी चाहिए। विधान परिषद में कम से कम जो है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। जबकि अधिकतम जो संख्या होती है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 सदस्य होते हैं, क्लियर। अधिकतम संख्या जो होती है विधान परिषद में वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 भाग होना चाहिए, क्लियर। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा किया था और 22 मार्च 1912 ईस्वी को नए प्रांत का गठन हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को जो है हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्लियर हो गया होगा। इंग्लैंड के जो सम्राट थे उस समय जॉर्ज पंचम थे। उन्होंने ही क्या किया था? दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा किया था और 22 मार्च 1912 ईस्वी को नए प्रांत के रूप में उभर करके क्या हुआ? बिहार आया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को जो है बिहार का एवं उड़ीसा का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लिए जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्त किया गया था वो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया गया था और चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, क्लियर। विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ताएं जो होता है वो अनुच्छेद 173 में वर्णित है। इसका विधान परिषद का जो अहर्ताएं होता है, सदस्य का जो अहर्ता होता है वो 173 में है, अनुच्छेद 173 में है, क्लियर। विधान परिषद के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, विधान परिषद की हम लोग चर्चा करते हैं। विधान परिषद क्या है? एक उच्च सदन है। यह जो है विघटन नहीं होता है। विधान परिषद क्या होता है? विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है? क्योंकि इसका सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्लियर। और विधान परिषद में सदस्य जो चुन करके आते हैं उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष का है, जबकि विधानसभा में न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष का है। एकदम क्लियर रखिएगा। विधान परिषद में सदस्यों का जो है जो चुन करके नामांकित जो होता है न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद में सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, क्लियर। ये दोनों अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब जो है विधान परिषद में कहाँ कहाँ से सदस्य चुन करके आते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि विधान परिषद के लिए सदस्यों का जो है निर्वाचन कहाँ कहाँ से होता है? जैसे राज्यपाल करता है, विधानसभा से होता है, शिक्षकों के द्वारा होता है, स्टूडेंट के माध्यम से होता है। तो हम लोग सभी के रूप में जानते हैं एक एक करके। पहला है कि 1/3 सदस्य जो है निर्वाचन जो होता है 1/3 सदस्य, कुल विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद में जो भी सदस्य होता है, जितना भी सदस्य होता है, जैसे बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद की हम चर्चा करते हैं तो इसमें 75 सीट है। कितना है? बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, क्लियर। विधान परिषद में कितना? 75। अब विधानसभा में कितना? 243। और लोकसभा में कितना सीट है? तो 40 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है? 16 सीट है। ये चारों जो है कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। विधान परिषद में 75 सीट, विधानसभा में 243 सीट और लोकसभा में 40 सीट है, जबकि राज्यसभा में 16 सीट है। ये बिहार की चर्चा हम लोग कर लिए कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना सीट है, क्लियर। अब देखते हैं कि विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, चुन करके आते हैं,
निर्वाचित होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं। पहला है कि 1/3 सदस्य जो है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है चुन करके आते हैं। कौन सा पद्धति से आते हैं? तो विधानसभा के 1/3 सदस्य जो होता है, ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का जो है निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि विधान परिषद में जो भी सीट है उसका 1/3 भाग जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। क्लियर? दूसरा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय द्वारा होता है। स्थानीय निकाय मीन्स हो गया जैसे कि मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद, इन सभी जो है चुन करके भेजते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? स्थानीय निकायों से होता है। क्लियर? तीसरा है कि 1/12 सदस्य का निर्वाचन जो है पंजीकृत स्नातकों द्वारा होता है। जो पंजीकृत स्नातक होते हैं, तो 1/12 सदस्य जो होता है, कुल विधान परिषद संख्या का 1/12 सदस्य को निर्वाचन जो होता है पंजीकृत स्नातक के द्वारा होता है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो व्यक्ति है क्या करते हैं, 1/12 सदस्यों को चुन करके विधान परिषद में भेजते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा 1/12 सदस्य जो है क्या होते हैं, कौन चुन करके विधान परिषद में भेजते हैं। चौथा है 1/12 सदस्य जो है का जो निर्वाचन होता है शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो शिक्षक है, जो विश्वविद्यालय वगैरह में जो टीचर हैं, जो शिक्षक है, वो क्या करते हैं, 1/12 सदस्य को निर्वाचित करके क्या करते हैं, भेजते हैं। कहां पर? विधान परिषद में। क्लियर? और पांचवा जो है शेष जो है 1/6 भाग बच जाता है। तो इन सभी सदस्यों को जो है 1/6 सदस्यों को मनोनयन जो है राज्यपाल के द्वारा होता है। जो बचा हुआ संख्या है 1/6 भाग, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। और राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं, किसको करते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। जिसके पास विशेष अनुभव होता है उन व्यक्तियों को जो है 1/6 सदस्य के रूप में मनोनीत करके राज्यपाल भेजता है विधान परिषद में। क्लियर? वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन 7वां विधान परिषद के रूप में 2021 में वेस्ट बंगाल को के विधानसभा में भी पारित हो चुका है। बंगाल का जो विधान सभा है उसमें विधान परिषद के लिए जो है पारित हो गया है कि यहाँ पर जो है बंगाल में विधान परिषद होना चाहिए। तो 7वां विधान परिषद के रूप में वेस्ट बंगाल आएगा। तो क्लियर हो गया होगा? इस तरह से जो है हम लोग सभी क्लियर कर चुके हैं। विधान परिषद की चर्चा कर रहे थे। तो विधान परिषद में एक बात और कहेंगे कि विधान परिषद की जो नेभा करके प्लेटफॉर्म है, जिसको पेपरलेस मोड बोलते हैं, NEVA, ये नेभा प्लेटफॉर्म है। नेभा प्लेटफॉर्म जो कि पेपरलेस मोड पर आने वाला देश का पहला सदन बन गया है। ये बिहार जो है, बिहार विधान परिषद नेभा प्लेटफॉर्म पर आने वाला देश का पहला सदन बन गया है। बिहार सरकार द्वारा साल 2021 में शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। क्लियर रखिएगा कि विधान परिषद का जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पूरी तरीका से पेपरलेस मोड में क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।